एनर्जी बैंड। हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों से निर्मित हैं और सबसे अंतिम कण जो है वह एटम होता है। एटम मतलब ए टॉम। ए मीन्स नॉट, टॉम मतलब टू कट, विच इज नॉट टू बी कट इज नोन एज एटम। तो यहाँ पर एटम जो है उसको डाल्टन के अनुसार किसी भी साधन के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, ऐसा कहा गया। लेकिन हम देखें कि इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन बहुत सी कक्षाएं होती है, वह अलग अलग कक्षाओं में घूमती है 2n² के फॉर्मूला से। तो n बराबर 1 मतलब ये पहली कक्षा हुई, n बराबर 2 मतलब ये दूसरी कक्षा हुई, n बराबर 3 यह तीसरी कक्षा हुई। इस तरह से बहुत सी कक्षाओं में घूमती रहती हैं। और ये कक्षाएं वास्तव में है क्या? ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर है, इसको कह सकते हैं एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर। अब है क्या कि किसी भी लैटिस में मान लिया कि ये एक लैटिस है, तो उसमें एटम क्लोजली पैक होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट में बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती है। किसी का लेवल यहाँ रहता है, किसी का लेवल यहाँ रहता है, किसी का लेवल यहाँ रहता है। तब क्या होता है ऐसी परिस्थिति में, वो ऊर्जा स्तर जो हम लोगों ने देखा तो एक रेखा में नहीं होकर के बल्कि एक बैंड बनाता है, उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड। उसी को हम यहाँ पर कहते हैं एनर्जी बैंड। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर नॉट द सेम। In the case of solid, atoms are closely so that the electron in the molecules atom are more into neighboring atom. Therefore, we have combination of the different energy level called energy band. Liquid, गैस, ठोस में ऊर्जा स्तर या एटम्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं रहता है। हम सॉलिड में लेते हैं तो क्लोजली पैक रहता है एटम। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो अपने ही कक्षा में नहीं, चूँकि नज़दीक है, पड़ोसी है, तो दूसरी भी कक्षा में जाके घूमने लगती है। ठीक है, जब बहुत से घर पास पास हों तो क्या होता है, इस घर का आदमी इसमें भी जा सकता है, इस घर का आदमी इसमें भी जा सकता है। तो ये क्लोजली पैक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक एटम से दूसरे एटम में जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, अलग अलग ऊर्जा स्तरों के मिलाप से एक क्या बनता है, ये एनर्जी बैंड बनता है ना, ये एनर्जी बैंड होता है। अब एनर्जी बैंड को हम
ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल, उसी को कहते हैं हम एनर्जी बैंड। कहता है इस प्रकार से क्रिस्टल में बहुत से एनर्जी बैंड होते हैं, देयर आर मैनी एनर्जी लेवल्स, और crystal have so many energy bands. We have to select any two energy band called here valence band and conduction band. बहुत से ऊर्जा स्तर होते हैं, हम लोग उसमें से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब चले आते हैं, एक टर्म आता है एनर्जी गैप। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एनर्जी बैंड में दो एनर्जी बैंड को हम चुनते हैं, बैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो ये बैलेंस एनर्जी बैंड है, ये कंडक्शन एनर्जी बैंड है, समझे। और ये दोनों के बीच जो ऊर्जा का स्तर होता है, डिफरेंस होता है, वो कहते हैं एनर्जी गैप। यही एनर्जी गैप जो है दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर को कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल पर विचार करेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन का भरमार होता है और कंडक्शन बैंड में एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। भ्रमार करने का मतलब ये है कि एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जितना इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कक्षा में, वही तो वैलेंस बैंड है। तो एक एटम के कारण, मतलब एक सोडियम का लेंगे तो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अगर हम छठा ग्रुप में लेंगे तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। हम पेंटावैलेंट लेंगे तो 5 है। तो इस तरह से बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक एटम में, और एटम की संख्या बहुत होती है, तो इस तरह से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का भ्रमण होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के साथ ये बंधे होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो लूजली बाउंडेड होता विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का उस पर पकड़ कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंडक्शन बैंड में तो इस किस केस में तो है नहीं। तो इंसुलेटर के केस में क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसुलेटर में। देखिए एनर्जी गैप, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसमें एनर्जी गैप जो है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है इंसुलेटर में। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा, इतनी से लेकर के इतनी ऊर्जा लेनी पड़ेगी तब जाके कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, चूँकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कंडक्ट नहीं करते हैं। मटेरियल के एक सिरा से इलेक्ट्रॉन दूसरी सिरा तक नहीं जा पाते हैं, और इसीलिए यह क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है।
अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर ये एनर्जी गैप जो है देखिए बहुत कम होता है, इसमें 2.25 मैक्सिमम होता है ना, और मिनिमम जो है वो 3.36 इतना होता है इसमें। तो ये एनर्जी गैप, तो सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर से थोड़ा सा ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें बैंड गैप जो है ज़्यादा है, तो इंसुलेटर में ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, और इसमें बैंड गैप कम है तो इसमें कम होता है रेजिस्टेंस, लेकिन कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। अब चलते हैं कंडक्शन में। तो कंडक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर हुआ, तो कंडक्टर में हम क्या देखते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर में दोनों सटा हुआ है। तो इसका मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा देनी नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसमें हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके छोरों के बीच हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गमन करने लगती है, इसीलिए गुड कंडक्टर हुआ। तो हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल के आधार पर हम लोग ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्शन को डिफाइन किए।